7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट्स की चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं और ये सारे वोट्स बीजेपी को जाते हैं। इन दोनों में फर्क देखो, पहली वाली एक पीडीएफ थी जिसे आप कंप्यूटर में किसी भी पीडीएफ व्यूअर में खोल के किसी भी वोटर का नाम, वोटर का नंबर आसानी से सर्च कर सकते थे। लेकिन दूसरा एक स्कैन्ड कॉपी है, एक फोटो है जिसे कोई भी कंप्यूटर आसानी से रीड नहीं कर सकता है। इसमें अगर किसी का आपको नाम ढूंढना है तो मैनुअली हजारों पेजेस को आपको छानना पड़ेगा। मतलब सोचकर देखो कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा। उन्होंने बताया जिससे ये किया जा रहा है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही वोटर के अलग अलग जगह 2, 3, 4 वोट्स कर देना। दूसरा, फेक और नॉन एग्जिस्टेंट एड्रेस पर रजिस्टर्ड वोटर्स। तीसरा, एक ही एड्रेस पर रहने वाले ढेर सारे वोटर्स, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखने को मिला जहां एक घर के एक ही कमरे में 70 से 80 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। चौथा, ऐसे वोटर्स जिनका प्रॉपर फोटो ही नहीं है। और पांचवा, ऐसे वोटर्स जो 70, 80, 90 साल के हैं लेकिन जिनको फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस सब को लेकर ढेर सारा एविडेंस प्रेजेंट किया। फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस सब को लेकर ढेर सारा एविडेंस प्रेजेंट किया, जैसे कि बैंगलोर सेंट्रल की महादेवापुरा असेंबली सीट पर यहां 1,250 फेक वोटर्स देखे गए। इन्होंने यह तक कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। 5 तरीके इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। परसों तक उनकी वेबसाइट पर बिहार का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डला हुआ था, लेकिन कल अचानक से उन्होंने उस वोटर लिस्ट को वेबसाइट से हटाया और उसी का ही एक स्कैन्ड वर्जन अपलोड कर दिया। और हद तो यह है कि आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, वोटर लिस्ट से जो इन्होंने नाम हटाए हैं उन हटाए हुए नामों की लिस्ट ही जारी करने को ये राजी नहीं है और ना ही ये बताने को राजी है कि इनके नाम क्यों हटाए गए। बिहार में